टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोटा, ठीक है, दैट इज फंजाई, ठीक है। तो बच्चा पहले तो ये देख लीजिए कि फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ठीक है। और ये जो फंजाई टर्म है, ठीक है, टर्म फंजाई वॉज गिवन बाय गैस्पर्ड बाहिन, क्लियर है, ठीक है। नॉर्मली आपसे सेकंड वन नहीं पूछा जाता है, बट स्टडी ऑफ फंजाई के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बच्चा फंजाई जो है, ठीक है, बेसिकली जो इसकी मेन बॉडी है, क्लियर, उनको क्या बोलते हैं, जो इसकी आप कह सकते हो कि बिल्कुल मेन बॉडी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, हम माइसीलियम, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा ये जो माइसीलियम है, दीज आर मेड अप ऑफ, और यू कैन से कंपोज्ड ऑफ द फिलामेंट्स, ठीक है, और एक एक फिलामेंट को हम बोलते हैं हाइफा, और अगर ये प्लूरल है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो हम इनके लिए टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइफी, ठीक है। सो माइसीलियम जो है, जो कि इसकी मेन बॉडी है, मेड अप ऑफ फिलामेंट्स, ठीक है, जो कि क्या कहलाएंगे, हाइफा। हाइफा वर्ड कब इस्तेमाल होगा, अगर वो सिंगल है, ठीक है, और अगर प्लूरल है तो वर्डिंग क्या है, हाइफी, क्लियर है बेटा, ठीक है। इसके अलावा बच्चा फंजाई की सेल वॉल, ठीक है, क्या है, डेट इज काइटिन। बच्चा काइटिन बेसिकली क्या है, होमोपोलीसेकेराइड्स, क्लियर, ये आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। ये क्या है, होमोपोलीसेकेराइड्स, क्लियर है, जो कि बेसिकली एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के मतलब साथ जुड़ जुड़ के बने होते हैं, ठीक है, जिसका हम बायोमोलिक्यूल्स में जिक्र करेंगे, क्लियर है, ठीक है। और इसका रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, जब मैं बोलूँ स्टोर्ड फूड क्या है बच्चा, ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स, ऑयल्स बोल सकते हो, या ऑयल ड्रॉपलेट्स वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, क्लियर है। और अगर आपसे बात की जाए कि ये किन जगहों पे ग्रो करते हैं, ठीक है, तो बच्चा दे ग्रो इन, आप कह सकते हो, डैम एंड ह्यूमिड प्लेसेस, क्लियर है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, थोड़ी नमी वाली, आप कह सकते हो डैम और वार्म, ठीक है, थोड़ी सी गर्माहट वाली जगह पे, ठीक है, आप इनको पाएंगे, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ, आप कह सकते हो, सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, तो फंजाई जो है मेनली, अगर मैं इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं, अभी हमने पीछे बात की, डेट इज सेप्रोफिटिक, क्लियर, बट कुछ फंजाई जो होती हैं बच्चा, वो पैरासिटिक की तरह भी डील करती हैं। हम इसको टॉपिक को लिखिए ऐसे लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है। पहले नंबर पे तो बच्चा ये क्या होती हैं, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक तो अब आप वर्ड रट ही गया होगा आपको, ठीक है, जो कि कहाँ मिलेंगी, ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, ठीक है। तो मेनली तो फंजाई जो होती हैं वो सेप्रोफिटिक ही होती हैं, बट बच्चा कुछ फंजाई जो होती हैं वो पैरासिटिक भी होती हैं। पैरासिटिक समथिंग लाइक डिसीज कॉजिंग, ठीक है, जो कि अपनी न्यूट्रिशन जो है वो किनसे लेती हैं, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आप कह सकते हो, अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ, इनके पास बच्चा एक चीज़ होती है, डेट इज हॉस्टोरिया। हॉस्टोरियाज आर व्हाट, दीज आर बच्चा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और यू कैन से आउटग्रोथ, ठीक है, जिनको ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर धसा के, पेनिट्रेट करके उनका खाना और पानी खींचेंगी, क्लियर है। और थर्ड वन बच्चा, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर लेते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, समथिंग लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी के साथ ऐसे डील करना कि उसको भी फायदा हो, ठीक है, और फंजाई को भी फायदा हो, क्लियर। जैसे कि बच्चा लाइकन्स, बच्चा लाइकन्स में क्या होता है, लाइकन क्या है, आप कह सकते हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, क्लियर। और सेकेंड वन इज बच्चा
माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? जब कोई फंजाई हायर प्लांट्स की जो रूट्स हैं, ठीक है, उनके साथ आप ऐसे कह सकते हो कि सिम्बायोटिकली देखी जाती है। क्लियर? मतलब उनके साथ वो बेनिफिट वे में रहेगी। ठीक है? सो सम फंजाई फाउंड symbiotically with roots of higher plants, जिसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? माइकोराइजा। बच्चा ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, लाइकन्स क्या होता है? ठीक है, एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइकोराइजा क्या होता है? जब फंजाई हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। इसके अलावा ज़्यादातर फंजाई जो होती हैं वो सैप्रोफिटिक की होती हैं। क्लियर? एक चीज़ और याद रखना बच्चा कि जो फंजाइज है ना, ये बेसिकली मल्टीसेलुलर ही होती हैं, बट देयर इज़ अ वन एक्सेप्शन, दैट इज़ ईस्ट। ठीक है बच्चा, जो ईस्ट है दैट इज सैक्रोमाइसिटिस सेरेविसाई, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होती है, नहीं तो नॉर्मली सारी फंजाइज क्या है? मल्टीसेलुलर। वर्डिंग क्लियर है? ठीक है। अब अगर बच्चा मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की, ठीक है, कि फंजाई के कौन कौन से आप कह सकते हो टाइप्स हैं, ये कैसे डिवाइड की गई है। ठीक है, तो बच्चा अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो किंगडम फंजाई है, ठीक है, हम बना भी साथ में ही लेते हैं। ठीक है, किंगडम फंजाई जो है बच्चा वो दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वन आप कह सकते हो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वगैरह समथिंग ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर बच्चा सिर्फ एक आएगी, डेट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, इनका बच्चा दूसरा नाम फंजाई इम्परफेक्टा भी है। क्लियर? या इम्परफेक्टी कॉमन नाम। ठीक है, और एक होती है बच्चा जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी गई है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और यू कैन से सीन। क्लियर? अब बच्चा इसके केस में हम फंजाई को दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो होंगी बच्चा वो फंजाई जो एसेप्टेट है। एसेप्टेट मतलब जिसमें आप ना पर्टिकुलर डिवीजन नहीं देख पाओगे। वर्डिंग क्लियर है? मतलब जैसे आप उसका एक ऐसे करके फिलामेंट देखोगे ना, तो बच्चा आपको वहाँ पे न्यूक्लियस तो दिखेंगे लेकिन उनके बीच में डिवीजन नहीं दिखेगी पर्टिकुलरली। ठीक है, और दूसरे होते हैं सेप्टेट। ठीक है, सेप्टा क्या होता है? डिवीजन, जिसमें आपको अच्छी खासी ऐसे करके डिवीजन दिख रही है। वर्डिंग क्लियर? अब बच्चा ये जो एसेप्टेट है, ठीक है, मेन बॉडी तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप? माइसीलियम। ठीक है, इस साइड भी वर्डिंग क्या है बच्चा? ओब्वियस है माइसीलियम, क्योंकि मैंने बोला इसकी मेन बॉडी को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ठीक है बच्चा, जो एसेप्टेट है ये जो है, ठीक है, बेसिकली इसके अंदर कौन सी आएंगी? लोअर लेवल की फंजाई। ठीक है, जो कि कौन है? फाइकोमाइसिटीज। क्लियर? तो इसके अंदर कौन आ रही हैं? फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, अब बच्चा ये जो फाइकोमाइसिटीज है ये फर्दर दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज oomaicities, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज जाइगोमाइसिटीज। oomaicities एंड सेकेंड वन इज जाइगोमाइसिटीज। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं बच्चा ये दूसरे टाइप की, ठीक है, जिसको मैं बोल रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें देखी गई है। ठीक है, तो बच्चा ऐसी जो फंजाई हैं, ठीक है, नो डाउट हम इनको हायर लेवल की फंजाई से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंडर आएंगी दो। ठीक है, फर्स्ट वन इज आप ऐसे डील कर सकते हैं, इसको मैं पूरा ही बना देती हूँ, ऐसे नीचे तक लेके आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट बच्चा इसमें आएगी एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई जिसका कॉमन नाम है, एंड सेकेंड वन इज बच्चा बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज, और इसका कॉमन नाम है क्लब फंजाई। ठीक है, अब बच्चा इनमें ना वैसे तो हमें सबको वन बाय वन पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो बेसिकली अगर मैं यहाँ डील करूँ एस्कोमाइसिटीज में हम किनको पढ़ने वाले हैं? ईस्ट को। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी? ईस्ट। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज बच्चा पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, याद है मैंने पेनिसिलिन वर्ड इस्तेमाल किया था एंटीबायोटिक का। ठीक है, तो जो पेनिसिलिन नोटेटम है, ठीक है, यहीं से वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है। ठीक है,
तो एक ये एग्जाम्पल पढ़नी है, एक ये पढ़नी है, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज जिसका कॉमन नाम क्लब फंजाई है, इसके अंडर बच्चा आपको पढ़ना है मशरूम को, ठीक है। मशरूम का एक्चुअल में जो साइंटिफिक नेम होता है डेट इज अगैरिकस, एगेरिकस। वर्डिंग क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं जाइगोमाइसिटीज की बात करूं तो बच्चा यहाँ पे आपको एक तो म्यूकर को पढ़ना है, ठीक है। ऐसी फंजाई जो कि बच्चा काओ डंग वगैरह जो गोबर के ऊपर ग्रो करती है। एंड सेकंड वन इज बच्चा राइजोपस, ठीक है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड को बोलते हैं, जो ब्रेड के ऊपर फंजाई ग्रो करती है ना, उसको, उसके बारे में, ठीक है। तो ऊमाइसिटीज के अंदर आपको बच्चा जैसे यहाँ मैं अभी नाम लूँगी कुछ डिसीजेस के, ठीक है। फर्दर आप कह सकते हो कि वीडियो में क्लियर तब आपको पता चलेगा, लेकिन जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है वो तो जाइगोमाइसिटीज़ की म्यूकर और राइजोपस, एस्कोमाइसिटीज़ की पेनिसिलियम नोटेटम और ईस्ट, और बेसिडियोमाइसिटीज़ की मशरूम पढ़नी है। वर्डिंग क्लियर? ओके।